दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ में काफी ज्यादा मदद करता है। बहुत से लोग इसे अपनी डाइट में अपनी जरूरत के हिसाब से लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनको कितना कम या कितना ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। कभी कभार तो लोग अपने प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स का भी सहारा लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रोटीन सप्लीमेंट दुनिया का सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला बॉडी बिल्डिंग और मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी होता है और इसमें कई तरीके के फ्लेवर्स भी मौजूद होते हैं जो कि स्वाद में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपके बेसिक फूड्स हैं उनसे प्रोटीन लेना बंद कर दें और सिर्फ सप्लीमेंट पे ही पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको अपनी रेगुलर डाइट में ही प्रोटीन सप्लीमेंट को शामिल करना है, तब जाके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब लोग प्रोटीन खरीदने जाते हैं शॉप पे या प्रोटीन परचेस करने जाते हैं तो उनके मन में कई तरीके के सवाल होते हैं, कौन सा प्रोटीन उनके लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ जिनको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदने जा रहे हैं। तो वो बातें कौन सी हैं, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि वे प्रोटीन पाउडर के रूप में आता है और उसको इसी के आधार पे 3 क्वालिटीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्रोटीन होता है कंसंट्रेट। इसमें करीब 80% तक 75 से 80% तक प्रोटीन की क्वालिटी पाई जाती है। ये सबसे ज्यादा बाजार में प्रयोग होता है, लोग इसको सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि इसके रेट काफी हद तक और प्रोटीन के मुकाबले कम होते हैं। दूसरा प्रोटीन जो आता है उसको हम कहते हैं आइसोलेट। इसमें प्रोटीन करीब 90 से 95% के बीच में होता है। इसमें कार्ब्स की संख्या काफी ज्यादा कम होती है और इसका जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया होता है। और दोस्तों, तीसरे तरीके का जो प्रोटीन आता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइज। इसमें लगभग 100% ही 99 से 100% ही प्रोटीन होता है और ये सबसे महंगा भी होता है। इसे लीन मास गेनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगली जिस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है वो ये है कि वे प्रोटीन और केसीन प्रोटीन दोनों अलग अलग होते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि दोस्तों, वे प्रोटीन जब भी आप लेते हैं वो शरीर में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए वर्कआउट के बाद हमेशा वे प्रोटीन का प्रयोग आपको करना चाहिए। वो 20 से 25 मिनट में ही पूरी तरीके से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। वहीं बात करें अगर केसीन प्रोटीन की, तो केसीन प्रोटीन एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है जिसको बॉडी में डाइजेस्ट होने में कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि आपको वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए, को रात को सोने से पहले केसीन प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी जिस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है वो ये है कि मास गेनर्स में प्रोटीन तो होता है लेकिन वो प्रोटीन सप्लीमेंट से या वे प्रोटीन से पूरी तरीके से अलग होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मास गेनर एक तरीके का एक मिक्सचर होता है, मतलब उसमें बहुत सी चीजें मिक्स की जाती हैं। उसको पीने से आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैट सभी चीजों से कैलोरी मिलती हैं, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट्स में सिर्फ प्रोटीन ही पाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि आपको मास गेनर इस्तेमाल करना चाहिए कि वे प्रोटीन। मास गेनर दरअसल उन लोगों के लिए बताया जाता है जिनका शरीर काफी ज्यादा पतला है, जो जल्दी से जल्दी वजन बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको मसल बिल्ड करनी है तो मास गेनर का प्रयोग आपको कम से कम करना है और वे प्रोटीन का प्रयोग ज्यादा करना है। और आपको यहाँ पर यह भी बात बता दें कि मास गेनर काफी ज्यादा सस्ता होता है वे प्रोटीन के कंपैरिजन में। दोस्तों, अगले जिस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्स फेक भी हो सकते हैं या सप्लीमेंट्स नकली भी हो सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में विज्ञापन के द्वारा या एडवर्टाइजमेंट के द्वारा बहुत सी कंपनियां अपना सामान बेच रही हैं, प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। तो सप्लीमेंट्स के मार्केट में भी ऐसा आजकल हो रहा है। तो कई कंपनियां प्रोटीन के एक तरीके से झूठे दावे भी करती हैं और अपने प्रोडक्ट में दावा करती हैं कि इनके प्रोडक्ट में काफी ज्यादा हाई प्रोटीन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। तो जब आप अपने 3 से 4 हजार रुपए एक प्रोटीन सप्लीमेंट के डिब्बे पे लगाते हैं और वो जब प्रोडक्ट फेक निकलता है तो आपके 4 हजार रुपए तो जाते ही है नाली में। इसके साथ साथ आपको इतना ज्यादा दुख होता है और अगर आप फेक सप्लीमेंट का लगातार इस्तेमाल भी करते हैं तो आपके शरीर पे काफी ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, आपके शरीर पे काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए जब भी आप प्रोटीन खरीदें, किसी ऑथराइज्ड स्टोर से ही खरीदें या उससे पहले उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें। आजकल ऐसा हो गया है कि ज्यादातर प्रोटीन के सप्लीमेंट्स की जो कंपनियां होती हैं वो इम्पोर्टर की सील लगा के भेजती हैं। तो आप ऐसे प्रोडक्ट की तलाश कर सकते हैं जिसपे इम्पोर्टर की सील लगी हो, जिसने भारत में ऑफिशियली उस प्रोटीन सप्लीमेंट को मंगाया हो। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स का जरूर चुनाव करें और
किसी भी एरे गैरे से कोई भी प्रोटीन का सप्लीमेंट का डिब्बा नहीं लें। आपके पैसे पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कहीं से भी ऑथराइज्ड स्टोर से आप प्रोटीन सप्लीमेंट खरीद सकते हैं। दोस्तों आखिरी जिस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है वो ये है, आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 सर्विंग ही लेनी है प्रोटीन की। ये नहीं कि आप प्रोटीन का आपके पास एक बहुत बड़ा डिब्बा आ गया है, प्रोटीन का बहुत बड़ा पैक आपके पास पड़ा है और आप एक दिन में 6 से 7 सर्विंग्स ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको अपने रेगुलर डाइट के साथ ही उस प्रोटीन को ऐड करना है। 1-2 सर्विंग अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट साबित होगा। तो दोस्तों आपको इन सभी चीजों का पूरी तरीके से ध्यान रखना है और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, उनको भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। और वीडियो खत्म करने से पहले अगर आपके मोटिवेशन में कहीं भी कमी आ रही है तो आप हमारे मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद आप में जिम में वर्कआउट करने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन आएगा। दोस्तों मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में।